तो आज जब मेरे पास आए थे तो पेशेंट की कंडीशन इन्होंने बताया था मुझे, गांठ बनी हुई थी लेफ़्ट गाल में, मुंह से बदबू आती थी, और आपने ऐसा बोला कि बगल में भी नहीं बैठ पाती थी जी। सच में ऐसी बदबू थी जी। इन्होंने बोला बदबू थी बहुत ज़्यादा, कान से सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था, पेट साफ़ नहीं होता था, मुंह नहीं खुलता था। ये इन्होंने मुझे सारी बात, दांत 2 दांत हिलते थे जो अभी भी हिल रहे हैं, ठीक है। उनकी वजह से ही इनकी से पूछो तो थोड़ी तकलीफ है, बाकी सब कुछ इन्होंने बोला कि ठीक हो चुकी। ठीक है। ये गांठ थी तो अलग ही दिखती थी, उभरी हुई, अब बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा कम है। और अंदर का जख्म जहाँ से थी वो थोड़ा कम है। हम, और जो बता रहे जहाँ पर थी वहाँ पर भी आप बता रहे थे उठा हुआ था। हाँ, वो ये यहाँ से दिखता था ऐसे गुमटा, जैसे पत्थर नहीं मार देती शरीर में लग जाती चोट, ऐसा वाला गुमटा था, कड़क बिल्कुल इधर। कड़क। अभी ठीक है, अभी ठीक है। देखो ये सिर्फ 20 दिन का है ना जी। आप अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या? ज्योति कुमार। ज्योति कुमार। रहने वाली कहाँ की आप? सागर एमपी। सागर एमपी। प्रॉपर एड्रेस बताओ कि ताकि पता चल जाए कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रही जो भी आप वीडियो बना रही है। एफएसएल के पास रहती हूँ, सिविल लाइन एफएसएल के पास। सिविल लाइन एफएसएल के पास ही रहती है। इनका चेहरा दिया मैंने, इनका प्रॉपर एड्रेस दिया ताकि एक सच्चाई रख सकूँ, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो बनती है कि लोगों को बड़ा शक होता है कैसे हो सकता है। तो आपके पति को क्या दिक्कत हुई थी और क्यों हॉस्पिटल जाना पड़ा था? गुटखा खाते थे, उनको फिर छोटा सा छाला सा हुआ, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, सूजन आ गई तो सोचने लगे कि शायद दांत हिल रहा है, दांत की वजह से 1 महीना उनका ऐसे निकल गया। इंजेक्शन लगवाए उनने, 4000 के इंजेक्शन लगते थे 1 दिन में, कोई असर नहीं हुआ। 10 दिन लगवाए, कोई आराम नहीं मिला। ठीक है। फिर डेंटिस्ट को, दूसरे डेंटिस्ट को दिखाया तो उन्होंने कहा भोपाल ले जाओ उनको। अच्छा। वहाँ पर करवाओ, जांच करवाओ जी। ठीक है। फिर भोपाल ले गए हॉस्पिटल, फिर तो आया, टुकड़ा लिया गया जी। छाला तो छोटा सा था जी। ठीक है। देखो इस बात को इंडिकेट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये बात बहन ने बताई थी, जब हम गए थे तो छोटा सा छाला था, छोटा सा था, और उसका सूजन जो भी कम थी तब, सूजन भी कम थी, खाना खा लेते थे, ठीक है, बोल भी लेते थे। जब आपका वो टुकड़ा लिया गया तो आपने बताया कि टुकड़ा बड़ा सा लिया गया जी। सूजन आ गई, फिर बहुत ज़्यादा सूजे, गुमटा से दिखने लगा था, यहाँ गांठ सी बनने लगी, पहले गांठ भी नहीं थी, ठीक है जी। और फिर आपको बताया गया कि ये ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन, हम डॉक्टर के पास गए ही नहीं, वहाँ पर हमारे जान पहचान की कोई नर्स थी तो उन्होंने बताया, फाइल डॉक्टर को दिखाई तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं लगेगा। कि छोटा सा छाला था जब हम आपके पास आए थे, बोला नहीं आपने? बोला था सर। आप ही लोगों ने इनका बड़ा सा टुकड़ा लिया, जब जाके ऐसी हालत खराब होगी। लेने के बाद क्या कंडीशन हो गई थी आपके हस्बैंड की? दर्द होने लगा, ये पूरा खाना नहीं खा पाते थे। पहले तो उतना दर्द भी नहीं था? नहीं था, ये पूरा ये सिर से यहाँ तक जाता है, यहाँ से जाता था। यानी आपका टुकड़ा लेने के बाद तो खाना भी नहीं खा पा रहे थे, लिक्विड दे रहे थे उनको, सिर्फ लिक्विड पा गए, दलिया वगैरह कुछ। जब गए थे जब तो खाना खा लेते थे ना, उसके बाद ये कंडीशन हो गया कि बोला कि ऑपरेशन का पैसा 2 लाख रुपये बोला था उन्होंने। 2 लाख रुपया ऑपरेशन का बोला गया। और कहाँ तक काटने को बोला गया? पूरा, मतलब जो छाला है उसका थोड़ा और एक्स्ट्रा पार्ट, एक्स्ट्रा लेंगे। यानी इतना। मैं आपने मेरी वीडियो देख लेना जी, एक बंदा आया था सेम, कितना था उसकी छाला? 0.2 mm, यानी एक पेन की नोक होती ना, इतना बड़ा था, और इतना बड़ा काटा गया था, वो बना रखा, और यहाँ से काट के यहाँ लगा रखा था, उसकी वीडियो बनी हुई है। तो शायद वही कंडीशन आपकी भी होती। आपने वहाँ पर और जिसका ऑपरेशन हो चुका था उससे मिले थे? वहाँ पर हॉस्पिटल में जाके ही दिल ऐसा दहल गया था, वहाँ पे मरीज ऐसे डले थे, लेटे थे, देख के मेरे को रोना आ गया, वहीं रोने लगी थी मैं सबको देख के, बहुत बुरी कंडीशन थी। वहाँ जो पेशेंट बैठे थे उसको देख के ही डर गई कि शायद ये नंबर हमारा भी आ सकता है। जिनका ऑपरेशन हो गया था वो बैठे होंगे, किसी की नाक में नली पड़ी, किसी का यहाँ से कटा पड़ा, किसी का यहाँ से पाइप लगा हुआ, कोई लार बाहर निकल रहा है, किसी की जीभ, ठीक है। तो ऐसा माहौल वहाँ पर रहता है कि पेशेंट को लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। पेशेंट के साथ साथ आपका भी बुरा हाल हो गया होगा कि भाई कहाँ, और 2 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? सर नौकरी भर है और वैसा कुछ है नहीं है, ज़मीन वगैरह की बेच दें कि ये करें। यानी इस इलाज के लिए ज़मीन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इतना पैसे नौकरी करने वाले तो आपको पता है कि रोज़ का ही चला सके ना जी, आज कमाया और आज खाया, इतना ही होता है। अभी ऐसा माहौल है कि बड़ा मुश्किल से लोगों को होता है ना कि खर्चा चलना भी भारी है। तो उस कंडीशन में 2 लाख के लिए तो था भी नहीं आपके पास?
नहीं था तुरंत में। तो वहाँ से तो आपके हाथ खड़े हो चुके थे कि अब कुछ नहीं होगा। और दोनों माहौल, पैसे होते भी तो आप सर्जरी किए हुए पेशेंट को देख रही थी जी कि दोनों तरफ से बंदा फंस गया था कि पैसा का कहीं पे मांग भी ले, कर्जा भी ले ले, तो ऐसी कंडीशन अगर इनकी हो रही है तो हमारा क्या हाल होगा। तो उस समय मेरे बारे में किसने बता दिया आपको? सर मोबाइल में देखा था, यूट्यूब पर सर्च कर। पहले तो बहुत दिन तक बैठे रहे, 15 दिन तक रोती गाती रही, 10 दिन तो खाना नहीं खाया मैंने, इतनी टेंशन हो गई थी। अब क्या होगा आगे, ऑपरेशन करवाना नहीं था। यानी जीवन रुक चुका था। जी ठीक है, 10 दिन तक तो यही नहीं खाई खाना, एक परिवार में पूरा माहौल बिगड़ गया था, यही कह सकता हूँ ना। तो लास्ट में क्या सोच लोग भागते हैं, या तो भगवान के पास, परमात्मा के पास, कि मैंने आपकी पूजा करी, मैं आपके मंदिर गई, मैंने इतनी घंटी बजाई, इतना प्रसाद दिया, आपको चढ़ाया, दिन रात आपका पूजा किया, तो भगवान मेरे पति को बचा लो। ठीक है, अगर नहीं बचा पाए तो भगवान को उठाकर बाहर पूजा करना बंद। या फिर आयुर्वेद, 2 रास्ता आता है बाद में जी। अब आयुर्वेद वाले नहीं ठीक कर पाए तो आयुर्वेद वाले को छुट्टी की गाली। ठीक है, उसको जितना मुंह से बक सके बको। और वहां पर आपके साथ अगर किसी तरह से पैसा लेने के बाद भी पेशेंट को कह दिया घर ले जाओ सेवा करो, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। आज ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ कि मन मेरा भी दुखता है। अगर मैं नहीं ठीक कर पाया तो आप मुझे भी गाली दोगे, मेरा क्या कसूर? मेरे पास जितने भी पेशेंट ठीक हुए हैं उसका सबका प्रमाण दे रहा हूँ ना मैं। तो आप मेरी वीडियो देखें, आपको विश्वास हो गया मेरी वीडियो पर? विश्वास था तभी आया। सही पूछो तो मजबूरी भी थी बेटा। जी। मतलब ये देखा मैंने कि जब इतनी बुरी कंडीशन के लोग ठीक हो जा रहे हैं तो ये क्यों नहीं हो सकते ठीक? क्योंकि पैसा होता तो शायद आप ऑपरेशन भी कराते। नहीं करवाते सर, क्योंकि देखा ऑपरेशन वालों की क्या हालत हुई है। देखो, मैं तो जो बात है अपने सत्य रख रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि मान लो इनके पास ज़मीन होती है, पैसा होता है, और ये इधर मेरे पास आती, तो पता है आपके पति का जो परिवार क्या बोलता है कि मारोगी क्या, हम ऑपरेशन कराएंगे, हम पैसे लगाएंगे। बेटा सच बता रहा हूँ मैं, आप चिल्ला के भी रह जाती ना तो भी आपका कोई नहीं सुनता। हमारे पास लास्ट में आते हैं जी। और वो लोग चाहे पेशेंट की कुछ भी हो रही हो, अब चाहे करे क्या, चारा ही कुछ नहीं था कि जब तो मरना ही है, डॉक्टर ने तो मना ही कर दिया। उस कंडीशन के पेशेंट की रिकवरी है। बीच वाले तो मुझे गालियाँ देते हैं, गए थे ठीक नहीं हुए, पैसा ले लिया, ये सारी बातें। तो मैं कहता हूँ आप लोग मेरे पास लास्ट में आया करो, ना तो आपके सवाल होंगे ना मेरे जवाब होंगे। ये बात तो मैंने बहन बोला भी था ना आपको कि गारंटी तो मैं 1% भी नहीं लूँगा। तो आप यहाँ पर आए, वहाँ पर जो आपने पेशेंट देखा कटे पिटे रोते बिलखते, आपने यहाँ पेशेंट देखा? नहीं, जब यहाँ पर आए थे तो रो रही थी मैं, क्या होगा क्या होगा, पर जब यहाँ आई तो थोड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर पेशेंट देखे आपने रोते बिलखते? यहाँ पर वो जैसे आज आपकी वीडियो बन रही है और आप लोग बैठे हो, तो आपको एक मोटिवेशन भी मिल रहा है कि अगर इस सच्चाई के अंदर है तो शायद हमारा भी नंबर बन सकता है। तो 20 दिन में तो कोई नुकसान है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पेशेंट भी मिले होंगे, पुराने पेशेंट। सेकंड टाइम वाले मिले तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा अच्छी रिकवरी हुई, तो थोड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई, थोड़ी रोना बंद हुआ। ये था वहाँ और यहाँ का डिफरेंट बता रहे हम कि जब पेशेंट आया तो इनकी आंख से आंसू चलते आ रहे थे। ये 10 दिन तक खाई भी नहीं थी, और यहाँ आने के बाद इनके कह दे कि कम से कम मेरे को हौसला मिला। ठीक है, और आज आप इन लोगों को हौसला दे रही है कि आप लोग भी ना घबराएं, जो मेरी पेशेंट की रिकवरी हुई आपकी भी मिलेगी। शायद आपके मन में यही विचार होंगे। तो आज जब मेरे पास आए थे तो पेशेंट की कंडीशन इन्होंने बताया था मुझे, गांठ बनी हुई थी लेफ़्ट गाल में, मुंह से बदबू आती थी, और आपने ऐसा बोला कि बगल में भी नहीं बैठ पाती थी जी। सच में ऐसी बदबू थी जी। कि भी कह रही उल्टी आने को? जब हम लोग कार से आए थे, यहाँ पर आए थे जब वो आगे वाली सीट में बैठे थे तो पूरी महक रही थी गाड़ी में बैठ नहीं सकते थे, ऐसी कंडीशन थी इनके पेशेंट की। इतना स्मेल में, इतनी पस सेल्स, इतनी बदबू हो चुकी थी। पेशेंट कैसे बर्दाश्त करता होगा? क्या नींद आती थी उसको? नहीं आती थी, उठ के बैठ जाते थे रात में। जब सामने बैठा हुआ शख्स बर्दाश्त नहीं कर रहा तो उन्होंने कितनी तकलीफ सही होगी। इन्होंने बोला बदबू थी बहुत ज़्यादा, कान से सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था, पेट साफ़ नहीं होता था, मुंह नहीं खुलता था। ये इन्होंने मुझे सारी बात, दो दांत हिलते थे जो अभी भी हिल रहे हैं। ठीक है, उनकी वजह से ही इनकी से पूछो तो थोड़ी तकलीफ है, बाकी सब कुछ इन्होंने बोला कि ठीक हो चुकी। ठीक है, ये गांठ थी तो अलग ही दिखती थी, उभरी हुई। अब बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा कम है। और अंदर का जख्म जहाँ से थी वो थोड़ा कम है। हम और जो बता रहे जहाँ पर थी वहाँ पर भी आप बता रहे थे उठा हुआ था। हाँ, वो ये यहाँ से दिखता था ऐसे गुमटा, जैसे पत्थर नहीं मार देते शरीर में लग जाती चोट, ऐसा वाला गुमटा था, कड़क बिल्कुल इधर। कड़क अभी ठीक है, अभी ठीक है। देखो ये सिर्फ 20 दिन का है ना जी। जी। कितने दिन में? 15 दिन में आराम मिलना चालू हो गया था।
20 दिन में तो आज आई हैं, 15 दिन में इनके पेशेंट को आराम, और सही पूछो तो 80-90% रिकवरी की बात हो रही है। अगर आपके पति का दांत अगर वो हिलना जी वाला सिस्टम नहीं होता तो शायद आज आपके ठीक हो जाते। तो बताओ 2 लाख रुपए किस चीज़ का लिया जा रहा था? सवाल तो उठा ना बहन मन में कि कहीं ना कहीं इस चिकित्सा के नाम से भ्रम फैलाकर लूट भी चल रही है। ये बात बोल सकता हूँ ना, तकलीफ तो नहीं होगी ना जी, कि डॉक्टर का भी परिवार होता है, उनको भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और बाकी जिन लोगों को लूटने की तमन्ना उनको तो होगी भी, उनको तो लगेगा। और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं ये पेशेंट के साथ पूरे एड्रेस के साथ बना रहा हूँ मैं। बेटा झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? क्योंकि आज वीडियो के माध्यम से सबको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता, ना तो हमने सुना और ना ही कभी देखा। ठीक है, इससे अब तो वो ड्यूटी भी जाने लगे हैं, पहले नहीं। उनने जब उनको पता चला तो एकदम वो भी सदमे में आ गए। उनने मेडिकल लगाया, पुलिस में है, मेडिकल लगा, क्योंकि बाहर जाना पड़ता है, नहीं जा सक रहे थे दर्द की वजह से। अब तो ड्यूटी जा रहे हैं। अब तो ड्यूटी भी जा रहे हैं, यानी 15 दिन में उस पेशेंट को मैंने ड्यूटी पर भी भेज दिया, काम पर भी भेज दिया। अभी भोपाल गए हैं। भोपाल गए। अब बताओ ऐसी चिकित्सा को भी किस नाम से पुकारा जाता है? बड़ा तकलीफ होती। कौन चीज़ सीखना चाहेगा आयुर्वेद को? फिर क्या मिलेगा उसको? कौन पिता सिखाना चाहेगा अपने बच्चे को आयुर्वेद, जब मेरी तरह से प्रताड़ित किया जाएगा आयुर्वेद को? तो इतनी अच्छी रिकवरी की वीडियो बनाने के बाद भी लोगों को शर्म नहीं आती जी। अरे मैं आप ही के लिए तो बना रहा हूँ वीडियो, मेरे लिए थोड़ी बनाई है। मेरे लिए नहीं था, कि मेरे को भी तो डॉक्टर ने कह दिया था 1.5 महीने बाद तू मर जाएगा 2014 में। मैं बच गया एक वीडियो के माध्यम से। तो आज मैं उसी चिकित्सा को लोगों के सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ कि मैं भी एक वीडियो देख के ही बेटा इधर आया था, और उसके बाद मैं ठीक हुआ। उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ वही चीज़ बता रहा हूँ जो रात मैंने भी गंवाई ना सो के, जो आपने 10 दिन आप जो आंसू आपने बहाए वही मैंने भी बहाए थे। और उसके बाद प्रण लिया था कि आज के बाद मैंने जितना तकलीफ सहा उतना कम से कम और कोई ना सहे। गारंटी तो नहीं थी। क्या मैंने ली थी आपके पेशेंट की गारंटी कि मैं 20 दिन में आपको चमत्कार की तरह ठीक कर दूंगा? मैंने बोला था 20 दिन में आराम मिलेगा तो आगे दूंगा। ठीक है, तो आपने और भी बताया जो दर्द था वो भी कम हुआ, पेट साफ होने लगा अच्छी तरह से, मुंह की बदबू खत्म हुई, गाल का भारीपन और जो सूजन था वो भी कम हुआ। ठीक है, पहले खाना नहीं खा पाते थे, अब आपने बताया सेव अपने आप खा लेते हैं काट के। पहले देना पड़ता था, नहीं खाते थे, फिर जूस निकाल के देना पड़ता था उनको। अब खुद सेव काट के खा लेते हैं, अपने आप काट के खा लेते, अपने आप काट लेते। देखो ये जो विज्ञान था ये मैंने आपके सामने इसलिए डिस्प्ले किया कि ये बीमारी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। अगर आयुर्वेद से 15 दिन में रिकवरी मिल रही है तो बहन ये बात कह सकते हैं ना। और सही बता रहा हूँ, मेरे पास जिस बीमारी के लिए बहन आप आए थे, मैंने बोला भी था मेरे पास उसकी दवा भी नहीं है। इस कैंसर नाम की बीमारी का मेरे पास कोई दवा नहीं है। और मैंने हर वीडियो में बोला है कि मेरे पास तो घुटने का दर्द की दवा भी नहीं है। मैं तो शरीर को ठीक करता हूँ, शरीर ही हमारे व्याधि को ठीक करता है, यानी शरीर ही हमारी बीमारी को ठीक करता है। यही बोला था ना बहन। और मैंने बोला था जो मेरी दवाई है वो आप भी खा सकते हो, आपका बच्चा भी खा सकता है, कहा था ना। यानी जिस दवाई को पूरा परिवार खा सकता है तो उसको बोल सकते हैं ना वो हमारा भोजन। इसको औषधि का नाम तो नहीं दे सकते, वो भोजन था शरीर का, जिसने शरीर के बीमारी को हमने क्या कर दिया, आपके भोजन को ही औषधि बना दी। और वो सारी चीज़ मैंने बताई थी आपको कि हमने क्या गलती करी और वो गलती आप ना करें, बोला था। तो आपने बताया कि मेरे पेशेंट को तो बहुत सारा आराम मिल गया और डॉक्टर साहब मैं काफ़ी खुश, और मैंने आज आपको रुला दिया। बताया ना क्यों रुला दिया? पेस्ट जोर से बताओ। पेस्ट कर रहे थे इसकी वजह से। पेस्ट देखो, मैंने बताया कि मैं आपके परिवार से भी किसी को बीमारी नहीं होने दूंगा, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मैं नहीं बोला पेशेंट ठीक करूँगा, तो मैं बोला कुछ गलतियाँ आप लोग, कई लोग कहते हैं जी कि गुटखा खाने से, शराब पीने से, व्यसन करने से ये बीमारी होती है। अरे जिसने नहीं किया, जिसने नहीं पिया बीड़ी, जिसने नहीं खाया गुटखा, वो लोग पता क्या बोलते हैं, अरे हमने नहीं, हमारे परिवार में तो, हमारे गांव में तो कई लोगों ने बीड़ी भी नहीं पिया, उसको भी तो बीमारी हुई थी, तो हमने खाया तो क्या गुनाह किया, ऐसा बोलते हैं। तो मैंने बताया कि जिसने गुटखा नहीं खाया उसको बीमारी कैसी हुई, ये बताया था ना। तो फिर वो गलती आपने रिपीट करी, तो मैंने आज इनको दवाई देने से मना कर दिया था जी। ये पूरी ओपीडी को मैंने काट दिया, ये आपके सामने है। तो इतनी अच्छी रिकवरी के बाद कौन मना करेगा। मैंने कुछ नियम बताए थे, तो बहन ने बोला पेशेंट तो पूरा कर रहा है ना। मैंने कि बेटा मैंने सिर्फ आपको ये बात बता के आप लोगों को इंडिकेट किया कि ये गलती आप मत करना।
और आज के बाद मेरा वादा है कि जिस बीमारी से आप रात 10 दिन तक नहीं सोए, आज के बाद आप सबको आप ही ठीक करोगे। आप अपना नाम क्या बता रहे मुझे? ज्योति कुमार। डॉक्टर ज्योति लगा सकते हैं आप, क्योंकि आपको भी समझ में आ गया कि जो, और बेटा जो मैंने आपको डांटा ये आप भी लोगों को डांट सकते हो। ठीक है, गलती पर अगर एक पिता अपने पुत्र को नहीं डांटता है तो वो पिता ही गुनाहगार है। एक छोटी सी गलती पर अगर उसको डांट दिया जाए तो बड़ा गुनाह नहीं करेगा। तो मैंने छोटी सी गलती पर ही आज बहन को डांटा और मैंने बोला कि अब आपको शायद आप तो ये गलती नहीं करोगे। यही है, यही था हमारे ज्ञान का आधार कि हम चाहते हैं कि आप लोग बीमार ही ना हो, आपको मेरे पास ही ना आना पड़े। तो पूरा चीज़ बताया था, कब उठना, कब सोना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, कौन से बर्तन में बनाना, कौन से बर्तन में खाना, वो बाकी सब नियम इनका ठीक था। सिर्फ एक ही गलती थी, वो था पेस्ट वाला। मैंने तो कोई पेस्ट नहीं दिया, ठीक है। तो मैंने बोला अपने घर में नमक, तेल, हल्दी है ना, मैंने तो कोई पेस्ट नहीं दिया। अगर मैं पेस्ट बंद करके मैं आपको अपना कोई पेस्ट दे रहा हूँ, मैं अपना मंजन दे रहा हूँ, जब तो आप मुझे इंडिकेट कर सकते हो, है ना। पहले यही तो करते थे ना, किसके घर में पेस्ट था? यही था ना, नमक, तेल, हल्दी, कोयला, राख, नीम के, किक्कर के, जामुन के, अमरूद के, यही दातून करते थे, यही था ना। तो ये वीडियो एक सत्यता है, एक सत्य है। लोगों को आयुर्वेद के नाम से प्रोडक्ट बेचने का काम भी किया जा रहा, वो मैं नहीं करता। स्नान किससे करने को बताया था? और एक और आपने बताया कि आपके पति को, वो क्या बता रहे थे आप? छोटे छोटे से पिंपल्स जैसे थे पूरे शरीर में। पूरे शरीर में, पूरा पीठ में, पूरे हाथ में। कितने साल से थे? 7-8 साल से। 7-8 साल से कील जैसी निकल जाती थी पिंपल्स कील की तरह निकलती थी। 7-8 साल की बीमारी कितने दिन में ठीक करी बहन? कम से कम 12 दिन हो गए थे, पूरी मतलब जड़ से खत्म, चिकनी हो गई ये जगह जो दर्द आती थी, दर्द। अब बताओ जी, अब तो समझ में आ गया बहन। दवाइयाँ कितनी ली होगी 8 साल में? ली तो होगी कहीं ना कहीं से। खाते थे आराम, रोग वाली खाते थे, कुछ नहीं हुआ। स्किन रोग, स्किन स्पेशलिस्ट से दवाइयाँ ली और कोई आराम नहीं मिला। और मैंने तो कोई दवाई भी नहीं दी, ठीक है। ये राज सबको बताना मत, आप भी सबके ठीक कर सकते हो, कर सकते हो ना। देखो मैं एक बात बताता हूँ, मैं यहाँ सभी लोगों को बताई जा रही है कि कितनी बड़ी स्किन की प्रॉब्लम हो, बड़े आराम से ठीक कर सकती है। आगे आप लोगों को अगर स्किन की कैसी भी प्रॉब्लम है तो बहन है, डॉक्टर ज्योति है, जो आपको स्किन की 8 साल पुरानी बीमारी भी ठीक कर सकती है। कर सकते हो ना? जोर से बोलो बहन जी। ये है, ऐसे डॉक्टर बनाए जाएंगे, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज्योति रहने वाले। आपको बता दी खुशी बेटा, अब रोना नहीं। इस समय ऐसे डॉक्टर तैयार करने का मेरा मकसद था। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि डरे नहीं, ये बीमारी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ठीक है बहन। अब तो ऐसे कोई भी अगर कोई रोता व्यक्ति आपको मिल जाए जिन्होंने जांच भी करा लिया तो उसको आप भी उसको संभाल सकते हो, ठीक है ना। तो क्षमा मांगता हूँ आपके आंसू के लिए।